मौसम चेंज होगा तो वो कपड़े भी चेंज होंगे। अलग नहीं है, ये तो सहायक है। ये जितनी वस्तुएं हैं समाज की, ये हमें स्व तक पहुंचने में सहायक है और इसी में हम उतरे भी हैं। यही हमें, देखिए, यही हमें निमित्त बनी है गिराने के लिए और यही अब निमित्त बनेगी उठाने के लिए। हमें किसी न किसी तरीके से इन वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा, इस शरीर तक के लिए करना ही पड़ेगा। ये तो सहायक है, चाहे विज्ञान हो, भौतिक हो। भौतिक मतलब संसाधन, विज्ञान मतलब बदल के उपयोग करना उचित तरीके से, और आध्यात्म में सिखाता है कि कैसे आप उपयोग करो और लिप्त ना हो। ये अध्यात्म सिखाता है कि राग द्वेष में ना फंसो। ये अध्यात्म सिखाता है। तालमेल कैसे बिठाऊं मैं, हाँ। अलग करके ना देखूं। हाँ। तालमेल कैसे बिठाऊं कि मैं भौतिक चीजें भी करता हुआ वहाँ इंसानियत और मानवता का जो बीज है ना, वो मेरे अंदर पनपे और सुख सुविधा जो हम ले रहे हैं, मतलब संकीर्ण ना हूं मैं। अगर मैं मेटेरियलिस्टिक चीजों में मैं गया तो मैं बड़ा संकीर्ण हो जाता हूँ, अंदर से मरा होता हूँ। बाहर की सुख सुविधा तो बहुत हो जाती है, लेकिन अंदर से मैं मर जाता हूँ। तो उसमें समन्वय बिठाने के लिए अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी जरूरत कितनी है और मानव धर्म के लिए मैं क्या कर पाऊँ। मानव धर्म ही अध्यात्म है मेरे ख्याल से, कि अगर मैं मानवता ही अध्यात्म तो यही सिखाता है। अध्यात्म का मतलब क्या? आप में देवत्व या तो दानवता, दो तरह के लोग ज्यादा इस पृथ्वी पर हैं, तो वो आपको मानवता सिखाता है। यही है अध्यात्म, कि आप दानवता से और देवत्व से कैसे वापस आके आप मानवता में जिए, क्योंकि मानवता में जिएंगे तभी आपके द्वारा परोपकार होगा, ईमानदारी होगी। दानवता में, देवत्व में, इस सब में बेईमानियां हो जाती है मान के चक्कर में। तो अध्यात्म यही सिखाता है, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म अलग है, भौतिक अलग है, विज्ञान अलग है, नहीं, एक दूसरे की पूरक है। एक विज्ञानी को भी अंदर ही जाना पड़ता ना, तो ये बाहरी चीजें खोजने के लिए उसको भी अंदर ही जाना पड़ता। अंदर से ही तो खोज रहा है। हाँ। अगर कुछ खोज रहा है तो कैसे खोज रहा है? अंदर वाला ही तो खोज रहा है। अंदर से भी वो निकल रहा है। समझ ही नहीं होगी तो खोजेगा कैसे?